आपने दुनिया के 7 महाद्वीपों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक 8वां महाद्वीप भी है जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है। उसका नाम है जीलैंडिया कॉन्टिनेंट, जीलैंडिया महाद्वीप। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट को अगर ध्यान में रखें तो टाइम्स नाउ ने कहा है कि 2017 में वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया को 8वें महाद्वीप का दर्जा दिया है। जीलैंडिया को बहुत पहले लोग महाद्वीप के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन इसका अस्तित्व तो बहुत पहले से ही रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर बड़े महाद्वीप जैसे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका है, ये सब 1 अरब वर्ष पहले बने हैं। लेकिन गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा भारत का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये 50 करोड़ वर्ष पहले बने हैं। अर्थात 1 अरब का मतलब 100 करोड़, उसमें से 50 घटा दीजिए तो 50 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना और ऑस्ट्रेलिया 7वां महाद्वीप माना जाता रहा और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता रहा। लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया के कुल आकार का लगभग 2/3 आकार जीलैंडिया का है। लगभग यह 50 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मतलब मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह 50 लाख वर्ग किलोमीटर के आकार का है। भारत का क्षेत्रफल आपको याद है 32,87,000, मतलब भारत से बड़ा है। मेडागास्कर का लगभग जानते हैं 6 गुना है और ऑस्ट्रेलिया का यह 2/3 है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। जीलैंडिया लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले बना है। मोटे तौर पर एक चीज जान लें, जितने भी 6 महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब 1 अरब वर्ष पहले बने हैं। ऑस्ट्रेलिया 50 करोड़ वर्ष पहले बना है। जीलैंडिया 10.5 करोड़ वर्ष पहले बना है। और गोंडवाना लैंड का भाग है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है, उसी तरीके से ये जीलैंडिया भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और ऑस्ट्रेलिया से ही अलग होकर के 10.5 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर के ये बना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के क्रम में जब ये अलग होने लगा तो यह प्रशांत महासागर में डूबने लगा। इसीलिए जीलैंडिया महाद्वीप का लगभग 94% भाग प्रशांत महासागर में, मतलब सागरी भाग में डूबा हुआ है। और अगर आप समुद्र के नीचे 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो इस महाद्वीप का 94% भाग आपको फैला हुआ मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंट कहा है। जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंट का मतलब भूगर्भिक महाद्वीप है, क्योंकि अधिकतर ये डूबा हुआ है, इसीलिए इसको भूगर्भिक महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। 94% भाग भले डूबा हुआ है, लेकिन इसका 6% भाग समुद्र तल से ऊपर है। इसी नाते कुछ वैज्ञानिकों ने इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट भी कहा है। अर्थात देखा जाए तो जीलैंडिया के कई नाम हो गए। एक तो जीलैंडिया, दुनिया का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, दूसरा इसको जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंट, भूगर्भिक महाद्वीप, तीसरा इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट, सूक्ष्म महाद्वीप भी कहा जाता है। जीलैंडिया में बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें जीलैंडिया का सबसे बड़ा देश है न्यूजीलैंड। दूसरा बड़ा देश कहेंगे तो न्यू कैलिडोनिया है। न्यूजीलैंड आप सभी लोग जानते होंगे, कृषि प्रधान देश है, पशुपालन बहुत उन्नत है। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी रहे हैं। भारत के भी बहुत सारे लोग, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को देखेंगे तो इनकी संख्या न्यूजीलैंड में बहुत अधिक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी नगर है। न्यूजीलैंड के नगर बड़े इंटरेस्टिंग है। ABCD बोला जाता है। ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन, ऐसी बहुत सारी बातें। न्यू कैलिडोनिया जो कि जीलैंडिया के अंतर्गत आता है, आपको पता है यह दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश है, या यूं कहे दुनिया का सबसे स्वच्छ देश अगर आपसे पूछा जाए।
जो सबसे स्वच्छ है, जहां वायु प्रदूषण सबसे कम है, वो न्यू कैलिडोनिया है। और न्यू कैलिडोनिया जीलैंडिया का ही एक पार्ट है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, PM 2.5 और PM 10 की मात्रा अगर 30 और 60 से कम होती है तो उस देश को जानते हैं शुद्ध वायु वाला देश कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं न्यू कैलिडोनिया में PM 10 की मात्रा 2 से 3 के बीच में है। प्राण वायु बह रही है न्यू कैलिडोनिया में। अर्थात जीलैंडिया देखा जाए तो सबसे स्वच्छ महाद्वीप भी कहा जा सकता है दुनिया का। नॉरफॉक द्वीप, न्यू कैलिडोनिया, न्यूजीलैंड, ये सब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण द्वीप हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि भाई महाद्वीप किसे कहा जाए, महासागर किसे कहा जाए। देखिए, महाद्वीप की परिभाषा को लेकर के वैज्ञानिकों में कोई एक सहमति नहीं है, और इसी नाते कई बार यह क्लेम किया जाता है कि जीलैंडिया महाद्वीप है नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, महाद्वीप की परिभाषा देते समय सभी वैज्ञानिकों ने यह माना है कि महाद्वीप उसी को माना जा सकता है जिसका आकार कम से कम 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो जीलैंडिया का आकार 10 लाख नहीं बल्कि 49 लाख 50 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। तो एक क्राइटेरिया तो ये इसने पूरा किया। दूसरा, महाद्वीप के लिए माना जाता है कि महाद्वीप की जो अर्थ क्रस्ट है, वो जो महाद्वीप की अर्थ क्रस्ट है वो मोटी होनी चाहिए, वो कोई द्वीप जैसा पतला नहीं होना चाहिए अर्थ क्रस्ट। तो जानते जीलैंडिया का अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी मोटी है। यद्यपि जो महासागर हैं वो बैसाल्ट से बने हैं, महाद्वीप ग्रेनाइट से बने हैं, दोनों आग्नेय चट्टान है, लेकिन बैसाल्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेनाइट की डेंसिटी कम होती है। मतलब महाद्वीपों का घनत्व कम होता है, महासागरों का घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी महाद्वीपों का घनत्व द्वीपों से अधिक होता है। और उस क्राइटेरिया को भी जीलैंडिया पूरा करता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है महाद्वीप के संदर्भ में कि महाद्वीप का एक अपना अलग अस्तित्व दिखना चाहिए। तो उपग्रह के जानते हैं चित्रों से यह स्पष्ट है कि पूरी तरीके से स्पष्ट यह दिखता है और इसका एक अस्तित्व है। यह ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर के बना है जरूर, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसका अपना अलग इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इस नाते यह दुनिया का 8वां महाद्वीप है, और चूंकि सबसे कम एरिया है इसलिए यह दुनिया का 8वां महाद्वीप अब माना जा रहा है। 2017 से इसे 8वें महाद्वीप के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो यह तथ्य आप सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में केवल 7 महाद्वीप ही नहीं बल्कि 8वां महाद्वीप भी जीलैंडिया है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है, चौथा सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका है, 5वां सबसे छोटा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है, फिर 6वां सबसे छोटा महाद्वीप, मतलब एक तरीके से बड़े में आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका है, फिर अफ्रीका, मतलब सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर यही जीलैंडिया। तो जीलैंडिया को आप जानते देखते। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, जीलैंडिया की खोज सबसे पहले एबेल तस्मान ने की थी। एबेल तस्मान, जिनके नाम पे तस्मानिया द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे दक्षिण में एक द्वीप है जिसको एप्पल आइलैंड कहा जाता है, तस्मानिया, जहाँ के शेन वार्न थे, बहुत बड़े बॉलर थे, बहुत अच्छा बॉलिंग करते थे, उनकी डेथ हो गई, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे। तस्मानिया उन्हीं के नाम पर है, एबेल तस्मान के नाम पर। एबेल तस्मान जानते हैं 17वीं शताब्दी में लगभग 1640 के आसपास वो दक्षिण के द्वीप महाद्वीप की खोज के लिए निकले थे, और वही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीलैंडिया के बारे में बताया कि जीलैंडिया एक महाद्वीप है। यद्यपि आप जानते होंगे डॉक्टर एबेल तस्मान जब दक्षिण के महाद्वीप की खोज के लिए निकले थे तो उनकी भिड़ंत हो गई थी माओरियों से। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी को कहा जाता है, धनुष बाण खूब चलाते हैं। गिलवर्ट लिलीपुट वाली अगर कहानी पढ़ा होगा तो माओरियों और उनके से लोगों से जुड़ी मानी जाती। तो एबेल तस्मान की माओरियों से झड़प हुई
वही माओरियों ने ही सबसे पहले बताया था कि एक महाद्वीप है। सोचिए, माओरी पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको पहले से ज्ञात था। उन्होंने कहा एक महाद्वीप है। और एबेल तस्मान ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझे माओरियों ने बताया कि एक और महाद्वीप है। उन्हीं के बताने के अनुसार मैं जब उधर गया तो मुझे दुनिया का यह 8वां महाद्वीप मिला। लेकिन आप जानते हैं, एबेल तस्मान ने 17वीं शताब्दी में लगभग 1640 के आसपास ये बात कही। उसके 400 सालों के बाद जीलैंडिया को 8वें महाद्वीप का दर्जा मिला। लेकिन अब मिल गया है दर्जा, तो आप सभी लोग इसको जानते रहें और इस तथ्य से परिचित रहें और अपने लोगों को बताते रहें। तो संवाद श्रृंखला में आज हम लोगों ने जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में चर्चा किया। इसी तरीके से अनेक जो है रोचक तथ्यों से और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों से हम लोग जुड़ करके बातचीत करते रहेंगे। हम आप सभी जो नए लोग दर्शक हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इससे पहले की सीरीज में जो भी हम लोगों ने अभी तक संवाद श्रृंखला में बात किया है, उस पर आप जो है उन सीरीज को भी देखते रहें और इनसे जुड़ करके रहें। निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको लाभ होगा और इससे बढ़त मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।